चैप्टर क्या चल रहा था? फ्रांसीसी क्रांति। हम बताए थे क्रांति का मतलब क्या होता है? नहीं, क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव होता है ना। और बदलाव लाने के लिए फ्रांस में हुआ, वहां पे युद्ध हुआ, ठीक ना। बहुत सारे तरीके से बदलाव आ सकता है, आंदोलन से भी लोग बदलाव करता है, वो भी एक क्रांति है, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। हम लोग कहाँ तक जा चुके थे इसमें? है ना, कमांडर क्या हो गया था? मारा गया था, वहां से 7 कैदियों को आजाद करवा दिया गया था, ठीक ना। अब आता है जीने के लिए संघर्ष। थोड़ा सा समझना क्या है जीने के लिए संघर्ष। संघर्ष समझते हो? लड़ाई, जद्दोजहद करना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, क्या करोगे? दूसरा से लूट के खाओगे, मार के खाओगे। ऐसा ही हो रहा था उस समय वहां, ठीक ना। ये कहानी कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक ना। सुनो, 1715 से 1789 है ना के बीच का कहानी है। इस बीच में समझो क्या हुआ था। 1715 में ना फ्रांस की जनसंख्या थी कितना पता? 2.3 करोड़, है ना। 2.3 करोड़ था, बस हमारा ना। उसके बाद 1789 में इसका जनसंख्या हो गया 2.8 करोड़, बस हमारा ना। कितना आ गया? 2.8 करोड़। एक बात बता, जनसंख्या बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या बढ़ने से ना रोजगार में कमी आता है, हाँ कि ना। उत्पादन फिर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया तो उत्पादन ज्यादा चाहिए था, इसलिए पाव रोटी का कीमत क्या हो चुका था? बढ़ चुका था। पाव रोटी वहां का जो मुख्य भोजन था ना, वो क्या था? पाव रोटी वगैरह था, ठीक ना। तो उसका कीमत क्या हो चुका था? बढ़ चुका था बहुत ज्यादा। और देखो, पाव रोटी का कीमत क्या हो गया? बढ़ गया। और जो सामान्य लोग थे ना, यानी गरीब लोग, वो लोग क्या करता था? किसी के यहाँ काम करता था, हाँ कि ना। मजदूरी करता होगा, मजदूरी करता था किसी के यहाँ, तो मालिक रहता होगा उसका। जो मालिक रहता था ना, वो उसका क्या बोलते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ा था ना, उस तरह से इसका जो मजदूर का जो वेतन होता है ना, वो नहीं बढ़ा रहा था, समझ रहा ना। जिस तरह मजदूर का वेतन भी बढ़ना चाहिए था ना महंगाई के हिसाब से, तो नहीं बढ़ रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था? लोग और गरीब हो रहे थे। इस तरह से क्या हुआ ना, गरीब जो था ना वो और गरीब होता चला गया, और अमीर जो था ना वो और अमीर होता चला गया, ठीक ना। क्योंकि इसका ना मजदूरी बढ़ा रहा है और महंगाई बढ़ रहा है। तो जो लोग पावरोटी था ना, वो लोग जमा करके रख रहा था, बेच रहा था ऐसे करके, ठीक ना। जमा करके रख रहा, जमाखोरी कर रहा था, समझ ना। एक ही बार बेचेंगे और महंगा कर दिया। जैसे मान लो इस गांव में पूरा तुम्हारा क्या है? पावरोटी तुम ही बेचता है, ठीक ना। और लोग पावरोटी खाएगा तभी उसका काम चलेगा, ऐसा कुछ, ठीक ना। तो तुम क्या करेगा? कोई और पावरोटी नहीं बेचेगा, तुम ही सब जमा कर लो, ठीक ना। जमा कर लेगा, जबकि पावरोटी की कीमत था 10 रुपया, ठीक ना। 10 रुपया था, अब तुम कितना बेचोगे? 50 रुपये में बेचोगे, ठीक ना। अब ये लोग लेगा कहाँ से? कहीं है तो नहीं, तुम्हारे पास ही है। जमाखोरी का यही मतलब होता है, सब जमा कर लो, उसके बाद बेचना शुरू करो, तुम्हारा ही लोग बिकेगा, समझ आ रहा ना। तो इस तरह से पावरोटी की कीमत क्या हो गया? बढ़ गया। मजदूर का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, बस समझ आ रहा ना। अब क्या हो गया? पावरोटी कीमत बढ़ गया, तो लोग इधर उधर क्या होने लगा? भटकने लगा। ये मजदूर क्या बोलते हैं, मजदूरी करने के लिए व्यवस्था, काम छोड़ भी नहीं सकता है, और लगल था, ठीक ना, अपना जीवन यापन के लिए काम कर रहा था। उसके बाद देखो एक टर्म आया है इसमें, ठीक ना, जीवन संघर्ष, है ना। जीवन का संघर्ष, जीवन का संघर्ष पूछ भी सकता है, ठीक ना। जीवन का संघर्ष क्या है, ठीक ना। तो बोलेगा जीवन की ऐसी अवस्था, है ना, जीवन की ऐसी अवस्था। अवस्था मतलब समझते हो? ऐसा सिचुएशन, ठीक ना, जब निम्नतम संसाधन भी ना हो, निम्नतम संसाधन भी ना मिले, बस समझ आ रहा ना। समझो, जीवन की ऐसी अवस्था या फिर ऐसी स्थिति जब ना निम्नतम संसाधन भी ना मिले। जीने के लिए क्या होता है? निम्नतम मतलब कम से कम वाला संसाधन ना मिले। जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, ठीक ना। वो भी नहीं मिल पा रहा। कहाँ के लोग को? फ्रांस के लोग को, ठीक ना। तो एक टर्म आया है जीवन का संघर्ष। तो जीवन का संघर्ष उन लोग के लिए यही था, ठीक ना। इतना सा लिखो पहले। जीवन का संघर्ष मतलब क्या था? कि जीवन की ऐसी अवस्था जब निम्नतम साधन भी उपलब्ध नहीं था, ना रोटी मिल रहा था, ना कपड़ा मिल रहा था, ना मकान मिल रहा था, ठीक ना। हर तरफ क्या था? अफरा तफरी का माहौल था, ठीक ना। और वहां पे जब वो लोग खेती करता था ना, खेती करता था, उस समय क्या हुआ था? उन लोग का ओला पड़ जाता था। ओला समझते हो? ओला मतलब बर्फबारी, पत्थर गिर जाना, ठीक ना। या तो फिर सूखा पड़ जाना, ठीक ना। सूखा पड़ जाना, या तो सूखा पड़ेगा या फिर ओला पड़ेगा। दोनों में क्या होना है? फसल तबाह होना है। और फसल तबाह होगा तो खाने पीने की चीजें मिलेगी? नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो बता, इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस होगा नहीं होगा? ये और बढ़ जाएगा, जीवन के लिए और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, सब चीज की कीमत बढ़ जाएगा, समझ मेरी बात। इसको भी लिखो। जो जनसाधारण लोग थे ना, जनसाधारण लोग,
ये जो जनसाधारण लोग थे ना, बहुत दिन से इन लोग को दबाया गया था कि ना, बहुत दिन से गरीब थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबका दिन आता है, सुना ना, सब कुकुर का समय आता है, सुना होगा ऐसा। तो सबका दिन आता है, इन लोग का भी दिन आया, समझ रहा ना। जनसाधारण भी अब धीरे धीरे क्या होने लगा, स्किल हासिल किया। स्किल समझते हैं ना, स्किल समझते हैं, हुनर, हुनर समझते हो, हुनर समझते हो, अकल, ठीक ना, यानी काम करने का, हाँ कि ना। ये लोग क्या करने लगा, ये क्या बोलते हैं, रेशम, रेशम, ऊन वगैरह वगैरह उत्पादन करने लगा, भेड़ पालने लगा, रेशम का खेती करने लगा, ठीक ना। और क्या होता, कपास का खेती करने लगा, और ये लोग बेचने लगा बहुत ज्यादा, ठीक ना। और ये बेचते बेचते क्या हुआ, इन लोग का धीरे धीरे इन लोग अमीर हो गया, समझ में आ रहा, धीरे धीरे क्या हो गया, इन लोग का अमीर होने लगा, धीरे धीरे शिक्षित होने लगा, पढ़ने लिखने लगा, हाँ कि ना। और उन लोग को तो गुमान था कि हम लोग पादरी है और कुलीन है, समझ रहे, हम लोग को क्या जरूरत है, ठीक ना। अमीर का बाल बच्चा जल्दी नहीं पढ़ता यार ना, गरीब जो मेहनत करता है ना उतना अमीर नहीं कर पाएगा, इसे ध्यान से पढ़ना तुम लोग। रेशम और ऊन का लोग खेती करके क्या होने लगा, अमीर होने लगा। और थोड़ा सा इन लोग में क्या आ गया, स्किल आ गया, हुनर आ गया, ठीक ना। और एजुकेटेड हो गया, है ना। एजुकेटेड मतलब क्या हो गया, शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने लगा। अब शिक्षा ग्रहण करने लगा, इन लोग में समाज में ना हर कोई, ऐसा नहीं होता है कि अगर अमीर वर्ग है ना तो लोग बेईमान होता है हमेशा। उन लोग में कुछ कुछ निकला, 3-4 ठो निकला, बढ़िया बढ़िया लोग, ठीक ना। और ये लोग मिलने लगा, इसी में देखो जो लोग जनसाधारण थे ना, ये लोग, कुछ लोग जो पढ़ा लिखा था वो लोग, ठीक ना, और जो लोग हुनर रखता था वो लोग, ठीक ना। और जो पादरी वर्ग से और कुलीन वर्ग, यानी पादरी और कुलीन वर्ग, यहाँ से भी कुछ कुछ, ठीक ना, यहाँ से भी और यहाँ से बहुत ज्यादा लोग मिल के एक और वर्ग का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं मध्य वर्ग, है ना। मध्य वर्ग का निर्माण हुआ, ठीक ना, मध्य वर्ग का निर्माण हुआ, जहां मैक्सिमम कौन लोग थे, मैक्सिमम जनसाधारण था, ठीक ना, जनसाधारण। अब जनसाधारण में भी कैसे लोग, जो लोग पढ़ लिख लिया था, जो लोग हुनर प्राप्त कर लिया था, बस में ना, वो लोग इसमें शामिल हो गया, किसमें, मध्य वर्ग में। आई लोग चाहा ना कि अब हम लोग क्या करें, समाज को बदले, हाँ कि ना, समाज को बदले। ये लोग आंदोलन अब चलाने वाला है, ठीक ना। इन लोग का साथ देने वाला 3 लोग आया, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विचारक। सामाजिक विचारक समझते हो, सामाजिक सुधारक या फिर सामाजिक विचारक बोलते, जो समाज के प्रति देखता है, हाँ कि ना, कि कैसा समाज होना चाहिए, ठीक ना। तो एक तुम्हारा आया था जॉन लोक, क्या, जॉन लोक, और एक था जिग जैक रूसो, जिग जैक रूसो। ये लोग अपना अपना मन दिया था, अपना अपना बुक दिया था, किताब दिया था, ठीक ना। जॉन लोक जो किताब दिया था ना, उसका नाम था क्या था पता है, द स्पिरिट ऑफ, नहीं, द लॉज ऑफ 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। देखो, 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है ना कि 2 रास्ता सरकार को चलाने की नीति का, ठीक ना। 2 नीतियों से क्या कर रहा है, सरकार चला रहा है, ऐसा होना चाहिए। जॉन लोक ये कहना था, ठीक ना। तो पूछेगा जॉन लोक ने कौन सा किताब लिखा था, तो 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। उसके बाद जो जिग जैक रूसो था ना, वो लिखा था सामाजिक उपबंध, या तो उसको कहीं कहीं अनुबंध भी बोलता है, ठीक ना। अनुबंध, या तो क्या कर सकते हो उसको, उपबंध कह सकते हैं, ठीक ना, उपबंध। ये लिखा था, इसको इंग्लिश में कहीं कहीं लिख देगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बस हमारा ना। तो ये जिग जैक रूसो क्या दिया था, सामाजिक उपबंध, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना। और जॉन लोक क्या दिया था, 2 ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट दिया था। इसका भी पूछ सकता है, जॉन लोक ने कौन सा पुस्तक लिखा, ठीक ना, और जिग जैक रूसो ने कौन सा पुस्तक लिखा था, ठीक ना। और एक और आया था जिसका नाम था क्या, मॉन्टेस्क्यू, क्या, मॉन्टेस्क्यू बोलता है, ठीक ना, मॉन्टेस्क्यू। अलग अलग पे अलग अलग लिखेगा, ये लोग सब फ्रांसीसी नाम है, समझ रहा ना। हिंदी में कन्वर्ट करेगा तो अलग लिखेगा, इंग्लिश में करेगा तो अलग लिखेगा, ठीक ना। इसलिए कुछ भी लिखो, जिग जैक रूसो इस तरह लिखो, जॉन लोक, जिग जैक रूसो को और कुछ और भी लिख देता है, ठीक ना। तो रूसो तुम मेन यहाँ पे याद रखना, और जॉन लोक का जॉन लोक ही है, ठीक ना। और यहाँ मॉन्टेस्क्यू दिया था क्या, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। लॉज मतलब समझते हो, लॉज मतलब तो कानून, क्या होता है, कानून होता है, ठीक ना। और स्पिरिट मतलब क्या होता है, लागू करना या फिर बहना, कानून का व्यवस्था ये चलाया था कौन, मॉन्टेस्क्यू। इसका कहना था ना, ये कह रहा था कि सरकार को निरंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुश समझते हो, निरंकुश मतलब ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए जो अपना मनमानी करे, बस ना। सरकार बोल देगा कि नहीं अभी दिन है तो दिन, रात से तो रात, सुना ना, 9th क्लास में एक चैप्टर है, क्या नाम है उसका,
हाँ, द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक ना, मूर्खों का साम्राज्य था। राजा अगर मूर्ख है तो वहां का जनता लोग भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक ना। तो क्या है कि हम लोग को मतलब यहाँ पे क्या बोला था, मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉस पुस्तक में क्या चीज का जिक्र किया था, ये क्या था कि निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, ठीक ना। निरंकुश मतलब होता है, सुनो, निरंकुश का मतलब होता है ना कि अपना मनमानी करे, जिसपे कोई अंकुश ना लगा सके, राजा जो बोले वही होगा, ठीक ना, ऐसा होना चाहिए। जो सही है वो होना चाहिए, कि राजा जो बोले वही सही होना चाहिए, जो सही है वैसे चलना चाहिए ना, कि राजा जो बोल दिया वही सही रहेगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं निरंकुश। यहाँ पे लोगों का नाम मानना, अपना मनमानी करना, निरंकुश का मतलब होता है अपना मनमानी, मनमानी, है ना, अपनी मनमानी चलाना, ठीक ना, अपनी मनमानी करना या फिर चलाना, बस हमारा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। लेकिन जो ये आया था ना, कौन, मॉन्टेस्क्यू, ये कौन सा किताब दिया, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यहाँ देखो, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें ये तीन चीजों का जिक्र किया था कि समाज हो या फिर कोई देश हो या फिर कोई जगह हो, ठीक ना, वो तीन चीजों से चलना चाहिए, ठीक ना। पहला क्या है तुम्हारा, विधायिका, ऐसा नियम बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, ठीक ना। और उस संविधान में क्या चीज का जिक्र किया, ये कि होना चाहिए क्या, विधायिका, 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 विधायिका लिखो सीधा, ठीक ना, विधायिका हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा क्या होना चाहिए, न्यायपालिका। इससे क्या होगा, समाज में बेहतर दशा आएगा, हाँ कि ना। सुनो, एक ही रहेगा सरकार, वही सब फैसला लेगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, उसमें विधायक होना चाहिए। विधायक मतलब जो कानून बनाएगा, विधायक वही लोग होता है जो कानून बनाता है। क्या बनाता है, कानून बनाता है। इसमें लोग नेता लोग आता है, बस हमारा ना दिमाग लगाना। इंडिया में भी अब यही चल रहा है, ठीक ना, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो विधायिका में कौन लोग आएगा, नेता आएगा, मंत्री लोग आएगा, ठीक ना, ये सारा चीज कहाँ पे आएगा, विधायिका में आएगा। कार्यपालिका में क्या आएगा, प्रशासन आएगा, प्रशासन, प्रशासन समझते हो, पुलिस वगैरह जो होता है ना, वो कार्यपालिका होता है, बस हमारा ना। विधायिका क्या हो गया, नेता मंत्री। प्रशासन क्या होता है तुम्हारा, कार्यपालिका, ठीक ना। न्यायपालिका में तुम्हारा क्या आएगा, जज आएगा, वकील आएगा, है ना, वगैरह वगैरह। हाँ, न्याय जो करता है, ठीक ना, न्याय डिपार्टमेंट से वकील वगैरह काला काला कोट पहनता है। और कार्यपालिका में तुम्हारा क्या आएगा, प्रशासन लोग आएगा, खाकी ड्रेस पहनता है। और ये लोग क्या पहनता है, सादा ड्रेस पहनता है, हाँ कि ना। मंत्री लोग क्या होता है, खादी या फिर व्हाइट पहनता है, ठीक ना। तो ये देखो, ये लोग का अलग डिपार्टमेंट रहेगा, कार्यपालिका अलग रहेगा और न्यायपालिका क्या रहेगा, अलग रहेगा। और तीनों अपने अपने स्वतंत्र रहेगा, कोई किसी के इशारे पे नहीं नाचेगा। तब समाज क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कि ना। नियम जो बनाएगा, अगर मान लो नियम ये बना दिया, ठीक ना, नियम तो बना दिया है, उसका उल्लंघन कौन कर सकेगा। अगर मान लो न्यायपालिका उल्लंघन कर दिया कि नहीं, एक आदमी को मारने पे एक और आदमी मारना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाता है, नहीं होता। तो न्याय का मतलब क्या होता है, बढ़िया से उसको बताना कि गलत है। अब कहीं न्यायपालिका जज ही वकील बिक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। नियम तो ये बना दिया, नियम को ये पलटा देगा, फिर इसके फेवर में हो जाएगा। ये जो बोलेगा वही करेगा, तो फिर क्या है फायदा। ये अलग है डिपार्टमेंट, ये अलग और ये अलग होना चाहिए, ठीक ना, तभी कोई देश उन्नति कर सकता है, समझ आ रहा है। तो ये किसका देन था, मॉन्टेस्क्यू। और एक बात याद करो, 13 जो उपनिवेश था, 13 उपनिवेश याद है, उपनिवेश कौन करवाया था, उपनिवेश को आजाद, उपनिवेश को आजाद कराया था कहां से, अमेरिका से। अमेरिका से कौन करवाया था, अमेरिका से नहीं, को अमेरिका नहीं, ब्रिटेन से आजाद कराया था। कौन, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से आजाद कराया था। और ये 13 उपनिवेश कहाँ था, अमेरिका का था, ठीक ना। इसका हेल्प कौन किया था, लुई 16वां। कौन किया था, लुई 16वां किया था, ठीक ना। इसमें भी जब ये आजाद हो गया ना 13 उपनिवेश, तो उसमें भी एक शासन चला था, यानी कि एक नियम चला था, संविधान चला था, जो दिया गया था किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। वो बोला कि ये शासन चलाओ, कोई भी देश बहुत बढ़िया चल सकता है कि ना। तो इस तरह से चलाने का काम किया था कौन, ये 13 उपनिवेश। और मॉन्टेस्क्यू दिया था कहाँ के लिए, फ्रांस के लिए सारा नियम दिया था, बस हमारा ना। इसको क्या बताया कि 13 जो उपनिवेश था ना, वो किसके हिसाब से चल रहा था आजाद कराने के बाद, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया संविधान द्वारा, ठीक ना। उसका संविधान में क्या था, विधायिका था, कार्यपालिका था, न्यायपालिका था, ठीक ना। अब इस तरह से क्या हुआ, समाज बदल रहा था, ठीक ना। लोग आंदोलन कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो लोगों में बोलने का हिम्मत, लिखने का हिम्मत हो रहा था। लोग किताब भी लिख रहा था, अखबार भी लिखने लगा था, ठीक ना। अब जब अखबार लिखने लगा, किताब लिखने लगा, तो वहाँ का सब लोग पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक ना। जितना लोग भी पढ़ा लिखा था ना, तो वहाँ के जैसे पढ़ा लिखा लोग है, तो कुछ कुछ होता, जैसे यहाँ पे घुमटी उमटी होता है ना, उस तरह वहाँ पे क्या था, कॉफी शॉप होता था। क्या होता था, कॉफी शॉप। क्या था, कॉफी शॉप, कॉफी शॉप और सैलून, सैलून समझता है ना। हाँ, तो देखो कॉफी शॉप या सैलून हो, वहाँ पे जो लोग इकट्ठा रहेगा कि ना, होटल वगैरह में नहीं इकट्ठा रहता है। तो वहाँ पे ना लोग क्या करता था ना, पेपर को
पेपर हो या न्यूज हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो, न्यूज या तो फिर पुस्तक हो, ठीक ना, ये सब चीजों को ना जोर जोर से पढ़ता था। समझ रहा ना, क्यों जोर जोर से पढ़ता था कि अगर मान लो यहाँ तुम्हारा अगर मान लो 20 आदमी है ना, उसमें से हमको लगता है ना 2 आदमी ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा हुआ, ठीक ना, तो 2 आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो बाकी 18 आदमी को भी तो नॉलेज में होना चाहिए ना कि अभी चल क्या रहा है फ्रांस में। तो वही चीज पढ़ पढ़ के लोग जोर जोर से सुनाता था ताकि सब लोगों को पता चले, ठीक ना, कि समाज में हो क्या रहा है, ठीक ना। यहाँ भी वही हाल हो रहा था, पेपर न्यूज पुस्तक पढ़ा जा रहा था, सैलून में, कॉफी शॉप में, ठीक ना। तो पढ़ते पढ़ते ना कभी एक खबर ऐसा आया जिसमें ये कहा गया था ना कि लुई 16वां जो है ना, लुई 16वां टैक्स बढ़ाने वाला है। क्या टैक्स बढ़ाने वाला है? अब टैक्स बढ़ाने वाला है तो फिर से हलचल बढ़ने वाला है, हाँ कि ना। ऐसा खबर आ रहा है कि लुई 16वां क्या करने वाला है कि टैक्स बढ़ाने वाला है। कहाँ पे? फ्रांस में। पूरा फ्रांस में क्या करेगा? टैक्स बढ़ा देगा। टैक्स बढ़ाएगा तो क्या होगा? फिर प्रॉब्लम आएगा लोगों में, हाँ कि ना। एक तो ऐसे नहीं चल रहा है समाज सही से उन लोग का। उसके बाद देखो, टैक्स बढ़ाने के लिए ना सिर्फ लुई 16वां अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता, ठीक ना, वहां के लोगों का सहमति भी चाहिए। कहाँ का? जो स्टेट जनरल थे ना, तीनों स्टेट होता था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, उन लोग के लोगों का जो सदस्य होता था ना, उन लोगों का सहमति चाहिए होता है, ठीक ना। तो पिछला बार जो हुआ था ना, लास्ट टाइम जो इन लोग का मीटिंग हुआ था, टैक्स जो बढ़ा था, वो हुआ था तुम्हारा 1614 ईस्वी में। कब हुआ था? 1614। और अभी देखो कितना का बात होता है? 1789 का बात हो रहा है। इसका मतलब बहुत दिन से भी उन लोग का टैक्स के ऊपर इन लोग का बात नहीं हुआ था, है ना। अब हवा आ रहा है कि लुई 16वां क्या करने वाला है? टैक्स को बढ़ाने वाला है। फिर आंदोलन शुरू होगा, हाँ कि ना। तो ये लोग क्या कर दिया? टैक्स बढ़ाने वाला ऐसा खबर आया, ठीक ना। ये लोग मीटिंग बुलाया। कौन? ये लुई 16वां जो है ना, अपना वहां जो सांसद होता था ना, सांसद जो होता था वहां का, यानी वहां जो क्या बोलते हैं, सरकारी भवन जो था ना, उसको फिर से सजाया गया, है ना। जो सरकार वहां पे जो राजा था ना, उसका भवन होता था, उसको सजाया गया। तो प्रथम श्रेणी के वहां पे थे 300 लोग, 300 लोग, ठीक ना। द्वितीय श्रेणी के भी 300 लोग, 300 लोग। और जो थर्ड श्रेणी था ना, यानी तृतीय श्रेणी के भी कितना लोग थे? 600 लोग थे, ठीक ना। ये सबको क्या किया जाता था? वहां पे बुलाया जाता था, ठीक ना, और सबसे सहमति लिया जाता था। ये कौन लोग थे? पादरी लोग थे, हाँ कि ना। ये कौन था? कुलीन वर्ग थे। ये लोग कौन थे? जनसाधारण। अब जनसाधारण सिर्फ जनसाधारण नहीं आ गया, अब इसमें किसका किसका साथ मिल रहा है? जिग-जैक रूसो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, और तुम्हारा जॉन लॉक हो गया, ठीक ना। और भी यहाँ से बहुत सारा ऐसा लोग था ना जो लोग पढ़ा लिखा था, इन लोग के समूह में शामिल हो रहा है कि ये सब गलत है, निरंकुश गलत है, हाँ कि ना। निरंकुश गलत है, देवी शक्ति गलत है। देवी शक्ति समझता है? देवी शक्ति और निरंकुशवाद, निरंकुश, ये सब का खंडन किया था। कौन? तृतीय समूह, ठीक ना, जो मध्य वर्ग उभरा था ना, वो लोग। देवी शक्ति क्या होता है ना कि पहले क्या होता था, कोई भी काम करने से पहले बलि उली दिया था, हाँ कि ना, जिसको राजा को अंधविश्वासों में विश्वास होता था, हाँ कि ना। बाहुबली मूवी देखा है? पशु का बलि चढ़ाता है, उसके बाद जाता है क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए, देखा ना। फिर बाहुबली क्या करता है? पशु बेजुबान जानवर का रक्त क्यों दे, ये उमड़ता हुआ शरीर का खून लो, ठीक ना, दे देता है वो भी देवी का खून अपना, ठीक ना। इस तरह से वो ये सब क्या था? एक अंधविश्वास था कि देवी को अगर हम खून चढ़ाएंगे तो हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। निरंकुश, उसमें देखो राजा एकदम निरंकुश रहेगा, जरा सा तरस नहीं खाएगा, ये भी तो गलत था ना। तो इसके विपक्ष में कौन लोग थे? तृतीय श्रेणी लोग थे। तृतीय श्रेणी में शामिल हो रहा था कुछ लोग, कहाँ के? प्रथम और कुछ द्वितीय लोग का, ठीक ना। ये लोग शामिल हो रहा था किसमें? तृतीय समूह में। और ये लोग चाह रहा था कि यहाँ पे क्या हो, जो श्रेणी था ना, तृतीय श्रेणी, वो किस चीज को खत्म करना चाहता था? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार समझते हो? विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार, यानी कि राजा का जो बेटा है ना, वो राजा ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है, सबके लिए क्या होना चाहिए? जिसके पास हुनर है वो ना अमीर होना चाहिए, है ना। राजा का बेटा घर में पैदा हो गया तो बकलोल भी रहेगा, राजा कहलाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो विशेष अधिकार को क्या करना था? खत्म करना था। जिसमें कौन लोग साथ दिया था? मध्य वर्ग के लोग। और मध्य वर्ग में शामिल कौन था? तृतीय श्रेणी के ज्यादा लोग, और यहाँ से भी कुछ लोग आए थे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कहना था लोगों को? यहाँ पे लोगों का कहना था ना कि अब वोट होगा। क्या होगा? वोट होगा, तभी टैक्स बढ़ाया जाएगा। और एक व्यक्ति क्या दे सकता था? एक ही वोट दे सकता था, बराबर है ना। एक व्यक्ति क्या दे सकता है? एक ही वोट दे सकता है। और व्यक्ति कौन होगा पता है? जिसका उम्र कितना साल हो? 25 साल। कितना साल हो? हाँ, 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष से अधिक हो। ये कहानी इंडिया का नहीं है जो 18 साल बोल रहा है, ठीक है। ये कहानी कहाँ का चल रहा है? फ्रांस का चल रहा है। वहां पे बोला गया था ना कि एक वोट देने के लिए तुम्हारा उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। और तुम्हारा एक व्यक्ति अगर हो तो एक ही वोट मिलेगा उससे, ठीक ना। उसके बाद इसमें कंडीशन और भी था कि तुम जितना टैक्स चुकाते हो ना,
टैक्स जितना चुकाते हो ना, कम से कम इतना तुम टैक्स चुकाना, तुम्हारा 3 दिन का कमाई होगा। 3 दिन का अगर कमाई तुम्हारा जितना होता है, जैसे मान लो 3 दिन का कमाई कितना हो रहा है, 600 हो रहा है, कितना हो रहा है 600, मान लो दिन का 200 कमा रहा है, मान लो, ये नहीं हम बता रहे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 3 दिन का कमाई मान लो कितना है, 600 है, ठीक ना, उसके पास तो 600 कम से कम वो टैक्स भरता हो महीना में, समझ रहा ना, ऐसा बोला है। उतना अगर राशि तुम जमा कर रहे हो तब तुम वोट देने के अधिकारी हो, समझ रहा बात, ऐसा। तो ऐसा में इन लोग का जो समूह था ना, 600 तो इन लोग का अपना कार्यकर्ता लोग था, इसके पीछे तो बहुत सारा लोग था ना, तो उन लोग 40,000, कितना 40,000 ऐसे लोग थे ना जो अपना लेटर में ही लोग भेजा था समस्या को, कि हम लोग का ये समस्या है, वो समस्या है, बस आ रहा ना, ऐसा करके भेजा था। 2 लड़का क्या था इसमें, मिराबियो, क्या नाम था, मिराबियो, और एक आबे सीए, सुनो 2 लड़का था, एक मिराबियो और एक आबे सीए। एक मिराबियो जो है ना, वो तुम्हारा कुलीन वर्ग से था, कहां से था, द्वितीय श्रेणी कुलीन वर्ग, है ना, तो ये था कुलीन वर्ग से, कुलीन वर्ग, और ये कहां से था, पादरी वर्ग से, जो कि साथ किसका दे रहा था ये लोग, जनसाधारण का, समझ में आ रहा ना, जनसाधारण का, क्योंकि जान गया था ये लोग, पढ़ा लिखा था, जनसाधारण सही, हाँ कि ना, ऐसा नहीं कि विशेषाधिकार से चलेगा, जिसका बेटा मतलब राजा है उसका बेटा भी राजा, भले बकलो भी राजा हो जाएगा तो डुबा देगा पूरा साम्राज्य, हाँ कि ना, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो मिराबियो और आबे सीए तुम्हारा क्या था, एक कुलीन था, एक पादरी था, ये लोग भी किसका साथ देने लगा, जनसाधारण का, ठीक ना, यानी कि मध्य वर्ग का। ये लोग कब चुनाव करवाया था लास्ट टाइम, 1614 में, और जो अबर ये चुनाव करवा रहा था लुई 16वां, जो सजाया था अपना भवन को, वो करवा रहा था चुनाव तुम्हारा 5 मई 1789 को करवाया था। कब करवाया था, 5 मई 1789 को बैठक बुलाया, है ना, बैठक बुलाया, किस लिए बुलाया था, टैक्स के रिगार्डिंग बात करनी ना, टैक्स के मुद्दे पर सहमति के लिए, बस आ रहा ना, टैक्स का जो मामला चल रहा था ना, उस पर सहमति देने के लिए सबको बुलाया था। कब, 5 मई 1789 को मीटिंग रखा था, ठीक ना, और लोगों से क्या क्या बातचीत किया, उसके बाद टैक्स